हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैन स्मार्ट क्लासेस। मैं आपका हुसैन सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले दो लेक्चर में आपको पढ़ाया कि ट्रिगो किसे कहते हैं, ट्रिगो में निष्पत्तियां क्या होती है, पाइथागोरस क्या होता है। आज उसका पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे के आज का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। पहले हमने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ठीक, कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं सर? जिसमें तीन कोणों के मापों का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं या ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। पहला ये पढ़ लिए थे। दूसरा पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस सिद्धांत पढ़े थे। पाइथागोरस सिद्धांत, है ना। पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या पाइथागोरस सिद्धांत बोलिए। पाइथागोरस सिद्धांत किसको बोलते हैं सर? तो पाइथागोरस सिद्धांत बोलते हैं कि कर्ण का वर्ग सिर्फ दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज है। क्या बताया था पाइथागोरस ने कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये अपना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सामने वाला ये 90 डिग्री, और हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा बाबू? हमेशा कर्ण होगा। ये अपना लोग कल पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण। इसका नामकरण कर दो ए बी सी। पाइथागोरस ने बताया था। ये मेरा क्या होगा? लंब। ये मेरा आधार। ठीक, तो पाइथागोरस ने बोला था कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब सर, मतलब ये कर्ण, तो कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, तो शेष दो भुजा कौन है? शेष दो भुजा लंब है। क्या है? एक है लंब और दूसरा है क्या बाबू? आधार, है ना। यही पढ़े थे। तो कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के, तो वर्गों मतलब स्क्वायर, योगफल के बराबर होता है। ये पढ़े थे पिछले लेक्चर में। ये मेन है। अब हम बताए थे कि कर्ण को H से दर्शाते हैं, लंब को P से दर्शाते हैं, लंब को P से दर्शाते हैं और आधार को B से। तो H का स्क्वायर मतलब, H का स्क्वायर बराबर मतलब P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर कोई आपसे कोई पूछ देगा, ये भी किए हैं कल, कि P स्क्वायर पूछ देगा सर तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर B पूछ देगा सर तो B स्क्वायर बराबर तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। याद रखिएगा कि स्क्वायर हटेगा, ये बोलना भूल गए थे। याद रखना है कि अगर किसी पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। जैसे कि यहाँ देख लो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपना लोग को निकालना है एच बराबर, क्या निकालना है? एच बराबर। तो एच बराबर मतलब स्क्वायर हटा दिए, तो स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ेगा? पी स्क्वायर, रूट चढ़ेगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई पूछ दे कि सर एच बराबर, तो एच बराबर क्या बोलिएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीका से यहाँ भी पूछ सकता है कि बी बराबर पी बराबर, तो पी बराबर मतलब पहले से जो है दो का, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या कि स्क्वायर हटाए हैं तो रूट चढ़ाए हैं। अगर कोई पूछ देगा कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो कोई बोल देगा कि सर बी बराबर तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्लियर? ये अपना लोग कल का सब रिवाइज करा रहे हैं। और देखिए, ये सब सब कल का है। एक नोट लिखाए थे। क्या लिखाए थे? एक पॉइंट लिखाए थे। क्या पॉइंट में था सर? कि दो समकोण त्रिभुज है फिगर में, ये भी मेन है। ये याद रखना बाबू कि दो समकोण त्रिभुज है। एक ये, दूसरा ये। ठीक, रिवाइज हो रहा है। रिवाइज रिवाइज जरूरी है। पढ़ना मसला का हल नहीं है, पढ़ तो हर कोई लेता है। रिवीजन है, याद है। एग्जाम में तुम एग्जाम देने जाओगे कि कॉपी जाएगा? कॉपी नहीं, जो दिमाग में रहेगा वही जाएगा। तो सब पढ़ता जरूर है, लेकिन माइंड में रखता है कि पिछले क्लास में क्या पढ़ा, फिर तुरंत से कल के आ गए। पीछे बताओ बाबू, पी स्क्वायर बराबर याद नहीं है, बी स्क्वायर नहीं याद है, एच स्क्वायर नहीं याद है, पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते नहीं याद है, पाइथागोरस सिद्धांत किसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति किसे किससे, निष्पत्तियां किसे कहते नहीं पता। तो फायदा
पढ़ाई वो नहीं जो सिर्फ क्लास में अटेंशन बना रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं, जाके डेली जा रहे हैं। पढ़ाई उसको बोलते हैं जो बुद्धि में रहे। एक दिन में एक सीखेंगे लेकिन डेली सीखेंगे, ये पढ़ने का मेन मकसद है। हम लोग असल में पढ़ाई को पढ़ाई समझ ही नहीं पा रहे, बस जा रहे आ रहे, फॉर्मेलिटी। घर वाला लग रहा है कि बस पढ़ने जाता, डेली जाता, एक क्वेश्चन पूछो जवाब नहीं, फायदा समझो। यहाँ इसका नाम रख दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ थीटा बनाओ, यहाँ क्या बनाओ, थीटा। याद रखना ए बी सी डी, अल्फा बीटा गामा लिम्डा डेल्टा थीटा, ये सब कोण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, कोण को। किसको दर्शाएगा बाबू, कोण को। तो देखो हम बताए थे कि 90 के सामने वाला हमेशा ये फिक्स रहेगा, ये क्या रहेगा, कर्ण। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण क्या रहेगा, फिक्स। थीटा के सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, है ना। और बचा शेष क्या कहलाएगा, आधार। ये याद रखना बाबू, ठीक। इसमें दे दो, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो रखे ई, इसका नाम एफ, ठीक। अब यहाँ थीटा बना, हम क्या बोले, थीटा के 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण क्या रहेगा बाबू, फिक्स। हमेशा कर्ण क्या रहेगा, फिक्स। बदलेगा कौन, तो न्यून कोण बदलता है। क्या बदलता है, न्यून कोण बदलता है। तो न्यून कोण कौन कहलाएगा सर, तो देखिए थीटा यहाँ, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो बोलना लंब, ठीक। और जो बचा शेष वो क्या कहलाएगा, आधार। समझ में आ रहा है, हम क्या लिखा थे, ठीक ना। ये याद समझ में आ रहा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और शेष बचा भुजा आधार। क्लियर, ये समझा चुके थे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। उसके बाद बताए थे निष्पत्तियां, क्या बताए थे, निष्पत्तियां कि त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती है। याद आ रहा है, कितनी निष्पत्तियां होती है बाबू, 6 निष्पत्तियां। कौन कौन, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो इसका भाई बोले थे कौशिक थीटा बराबर बी बटा एच। कोई प्रॉब्लम, बी बटा एच। मान पलट देंगे एच बाई पी, एच बाई पी। इसका फिर दूसरा निष्पत्तियां था जाके कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, कॉमा, तो कॉस का भाई सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर बी बाई पी, एच बाई पी, एच बाई बी, पलट देंगे। और तीसरा बताए थे जाके कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर पी बटा बी, पी बटा बी, तो कॉमा, tan का भाई cot थीटा, तो cot थीटा बराबर मान पलट दीजिए बी बाई पी। याद करने का, साइन थीटा सम पीपुल हैव, साइन थीटा मतलब सम पीपुल हैव, मतलब साइन थीटा पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर करली ब्राउन हेयर, ट्रिक है, करली ब्राउन हेयर, करली का सी, करली मतलब कॉस थीटा ब्राउन हेयर बी बटा एच। और tan थीटा मतलब टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड मतलब tan थीटा बराबर पी बटा बी। क्लियर, यहाँ तक था जाके पिछले क्लास का लेक्चर, यहाँ तक क्या था, पिछले क्लास का लेक्चर। आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आज आगे पढ़ेंगे क्या बाबू, आज है, आज का है क्वेश्चन। आज का क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन बोलता है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि का मतलब दिया है, देखिए सॉल्यूशन, हल, हल में देखेंगे, क्या देखेंगे, यदि का मतलब हमेशा याद रखना दिया है। क्या दिया है बाबू, दिया
है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कितना, 4/5। प्रॉब्लम नहीं, अभी जस्ट निष्पत्तियां पढ़े, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ई बटा एच बराबर कितना, 4/5। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ आ गया P बराबर कितना, H, P बराबर कितना, ऊपर का ऊपर मान, P बराबर 4, H बराबर 5। तो क्या निकालना है बाबू, B बराबर व्हाट। अब देखो, ठीक है, थीटा बोला है, कोई सी बी सी नहीं बोला है, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल जो कोण त्रिभुज बनता है वो बना दो। बना दिया, मान लिया कि इधर अपना थीटा बना दिए, तो थीटा के सामने वाला पी, तो पी का वैल्यू कितना बाबू, पी का वैल्यू 4, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा कितना, एच, तो एच का वैल्यू कितना बाबू, एच का वैल्यू मेरा आ गया जाके 5। तो निकालना क्या है, बी, बी निकालना अपन लोग को, तो बी, ठीक। यहाँ देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये तो फॉर्मूला याद ही अपना लोग को, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ, लिखो 5 का स्क्वायर, एच का मान मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक। अपा बराबर पी का मान भी दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान दिया हुआ बाबू नहीं, तो बी का मान निकालेंगे। 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16, प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक। तो 5 25 जो का, तो अब याद रखना रूल होता है, क्या होता है रूल, कि अगर बराबर के पहले अगर प्लस में तो बराबर के बाद माइनस में, अगर बराबर के पहले माइनस में तो बराबर के बाद प्लस में, अगर बराबर के पहले भाग में तो बराबर के बाद गुना में, अगर बराबर के पहले गुना में तो बराबर के बाद गुना भाग में। तो यहाँ देखो, बराबर से पहले का चिन्ह है, कुछ नहीं तो क्या चिन्ह छुपा है बाबू, प्लस में, तो प्लस वाला को इधर लाएंगे, बाद में है तो इधर लाएंगे, तो प्लस वाला का चिन्ह एकदम जोड़ने के सीधा जाना है, ठीक। अगर प्लस वाला माइनस में जा रहा है तो माइनस वाला प्लस में आएगा कि नहीं, अगर माइनस वाला प्लस में जा रहा है तो प्लस वाला माइनस में आएगा कि नहीं, अगर भाग वाला गुना में तो गुना वाला भी भाग में, अगर गुना वाला भाग में तो भाग वाला, यानी कि एलएचएस से आरएचएस में जा रहे हैं तो आरएचएस से एलएचएस में भी जा सकते हैं, आएंगे कि नहीं। तो यहाँ देखो, पहले 25 है, अब घटाने का नियम क्या, बड़ा से छोटा को घटाएंगे कि छोटा को बड़ा से, ऑटोमेटिक जानते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो बड़ा यहाँ क्या है बाबू, बड़ा यहाँ सर 25 है, तो 25 में 16 जाएगा तो 16 में 25, तो बोलिएगा सर 25 में 16 जाएगा तो 16 को उस तरफ ले जाएंगे, तो पहले से कितना है 25, आइए प्लस में 16 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 16, अब बराबर में क्या बच गया, बी स्क्वायर, हो कि नहीं, बराबर में क्या बच गया, बी स्क्वायर। अब 16 में से यहाँ ध्यान दो, 25 में से 16 गया, ठीक, 25 में से 16 गया तो क्या बोलिएगा आप, 9। अब बराबर में क्या बाबू, बी स्क्वायर। अभी जस्ट बताए थे कि स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, क्योंकि अपना लोग को बी का मान निकालना है कि बी स्क्वायर का, बी का मान निकालना है कि बी स्क्वायर का, तो आप बोलेंगे सर बी का मान निकालना कि बी का, क्योंकि निष्पत्तिया में फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और tan थीटा बराबर पी बटा बी, ना कि कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये ना है, यानी कि स्क्वायर है तो क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो स्क्वायर का रूट चढ़ेगा, यानी कि रूट 9, अब बराबर में कितना, बी। को दिक्कत, ई रूट 9 का मतलब के बार, तो रूट के अंदर के बार है 3, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं बाबू, बी को 9 का मतलब 3 गुना 3, 3 के 9, तो जोड़ा याद रखना, जोड़ा का एक बाहर, तो बी 3 बराबर बी, या करके क्या करोगे, बी बराबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब मेरा बी का वैल्यू आ गया कितना, 3, बी का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोला, पहला बोला जाके सर कॉस थीटा का मान निकालिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बोले बाबू,
बी बटा एच, cos थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच है ना। तो बी बटा एच बराबर मतलब कितना, बी का वैल्यू अभी निकाले अपना लोग 3 और एच का वैल्यू कितना बाबू पहले से दिया हुआ था 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। दूसरा क्या निकालना था बाबू, दूसरा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो आप बोलिएगा सर P बटा बी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बोलिएगा, P बटा बी। तो P का वैल्यू पहले से कितना 4 और B का वैल्यू कितना लाए 3। यही मेरा है क्या आंसर। इतना बनाएंगे तो एग्जाम में 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, हमेशा 2 नंबर में एक तो फिक्स है। ये VVI है, ये क्या है VVI है। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से। देखो बाबू, उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी VVI है। कभी कभी एंगल से निकालने के लिए बोला जाता है कि क्या बोला भाई, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कौसे और tan ए का मान याद कीजिए। ये भी क्या है VVI, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इसी टाइप का डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहता है। तो देखो क्वेश्चन बार बार बोला यदि हल कीजिएगा तो पेपर लिखने के लिए आना चाहिए। मेन मसला है पेपर लिखना, खूबसूरत देना है, दुल्हन की तरह कॉपी सजा के किसको, जो कॉपी चेक करेगा, ताकि जब वो बीबी से डांट सुन के भी आए तो कॉपी का लिखावट देखकर खुश हो जाए। ठीक ना, ऐसा प्रस्तुत करना अपनी कॉपी को। तो देखिए यदि का मतलब क्या है, दिया है, तो क्या दिया है बाबू इस बार, तो दिया है, क्या दिया है साइन ए बराबर, तो लिखिए साइन ए बराबर कितना 3/4। अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, P बटा एच। मतलब P बटा एच का मतलब 3/4। तो P बराबर कितना, P बराबर 3 कौमा H बराबर कितना, तो H बराबर भी 4 कौमा B बराबर क्या बाबू 1। अब देखो फिगर में, मैंने इसमें फिगर है, ये फिगर से करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोला साइन ए, ए का मतलब उस कोण दे दिया अपने लोग को। तो याद रखना जब भी ए कोण दे दिया तो 90 डिग्री की जगह ए नहीं रखेंगे, ठीक है, 90 डिग्री की जगह कुछ और रखेंगे, ए न्यून कोण में आएगा। तो यहां देखो बी, ये 90 डिग्री बी, और आपकी मर्जी अब ए और सी कहीं पर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया क्या बोलेंगे सर हम ए ऊपर लिखेंगे तो ए बी, ये क्या होगा सी। अब ध्यान से देखना, ए का मतलब इधर कौन बन रहा है, ए का मतलब किधर कौन बन रहा है, इधर। तो याद करो नोट में है कि बताए थे कि जिधर कौन बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब का मतलब पी होगा, तो पी का वैल्यू कितना, ये मेरा लंब होगा, तो लंब का मतलब क्या होता है पी। तो पी का मतलब कितना, पी कितना दिया बाबू, तो बोलिएगा सर 3। पी कितना दिया हुआ है 3। और बताए थे 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है बाबू कर्ण। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो कर्ण मेरा हो गया 4, है कि नहीं। कर्ण का मतलब h, तो h मेरा हो गया 4। ये निकालना अपना लोग को b बराबर 1। तो b बराबर फॉर्मूला क्या है अपने लोग जानते हैं, पाइथा, यही सिंपल वाला है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से याद हो जाएगा सुनते सुनते, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बाबू, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण मेरा कितना बाबू, कर्ण का वर्ग मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने लोग का दिया हुआ कितना, तो देखो 4 का स्क्वायर अब बराबर पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर को दिक्कत, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब जो का, तो 4 का स्क्वायर कितना बाबू, तो बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर 16,
अब बराबर 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस कितना बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। 16 को अब बार बार बोल रहे बड़ा से छोटा घटाएंगे तो पहले से 16, अब माइनस में कितना 9, तो बराबर कितना बाबू बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया, बोलो 16 में से 9 गया तो 9 7 16, तो 9 यानी कि 7, 7 बराबर कितना बी स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालना है कि बी निकालना है, तो सर बोलिएगा बी निकालना। तो बी निकालना, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट 7 बराबर कितना बी। या करके क्या लिखोगे बी बराबर 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बी बराबर 7 नहीं, बी बराबर रूट 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल रूट 7 का वर्गमूल में निकलता बाबू, तो जो का तो रूट 7। अब हमको बी निकालना है कि कौसे और tan ए निकालना है, तो बोलेगा सर कौसे और tan ए निकालना। बी बराबर कितना लिया है अपना लोग रूट 7। तब आ जाओ प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोलता बाबू, पहला बोलता cos ए बराबर, तो cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो बोलिएगा सर बी बटा एच करली ब्रॉन हेयर बराबर। करली ब्रॉन हेयर का मतलब बी बटा एच, मतलब क्या बाबू बी का वैल्यू कितना लाए रूट 7 और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ पहले से 4 हो गया। अगला है जाके tan ए बराबर, tan ए बराबर टाइटली पुल्ड बैक मतलब P बटा बी, tan थीटा बराबर P बटा बी, तो P बटा बी का मतलब कितना बाबू, P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू सर 3, B का वैल्यू कितना रूट 7, रूट 7। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ऐसे जनरली बटा में रूट नहीं होता है, लेकिन रूट 7 आंसर हो जाएगा। खत्म। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये है अपना VBI क्वेश्चन। इसी तरह से आगे चैप्टर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए, अच्छा से याद रखना है। एक दिन में एक क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन पक्का सीखेंगे। एक दिन में 10 क्वेश्चन सीख रहे, बनाने के लिए दे रहे, बन ही नहीं रहा। मकसद सीखना है, मकसद सीखना है, ना कि रटना है। ठीक है, ध्यान से करेंगे।